अपन सेकंड पार्ट में आ रहे हैं। सेकंड पार्ट में कन्वर्जिंग ऑफ वन सिस्टम टू अनदर ऑफ नीड ऑफ अनदर के वेरियस प्रॉब्लम्स को लेके आ रहा हूँ, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बन सके। क्योंकि अब आपने जो 11th में साइंस लिया है, इट मीन्स अब आपको जो है आगे की ओर फर्दर करना चाहिए। अब से आपके माइंड में रहना चाहिए कि मुझे कंपटीशन फाइट करना है, नीट का, IITs का, इस कंपटीशन को फाइट करना है। कैसे सॉल्व आउट करें, कैसे फिजिक्स को हम कवर करें, जिससे कि हम अपने गोल को, अपने टारगेट को, अपने एम्स को जो अचीव कर सकें। बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट मेरे से कनेक्ट हुए हैं, इनका मैं काफ़ी ध्यान भी रख रहा हूँ, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं मटेरियल अवेलेबल करवा रहा हूँ। कोविड-19 लॉकडाउन के पीरियड में जहाँ स्कूल और कॉलेज बंद है, उस टाइम पर ऑनलाइन से जो पढ़ाई हो रही है, यूट्यूब के चैनल से जो पढ़ाई हो रही है, और आप सब उसको देख रहे हैं, इसका मैं आपको काफ़ी जो है हार्डली, हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल के, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। और यूथ इंडिया का जो टारगेट है, वो हमारा इंडिया जो काफ़ी आगे की ओर फॉरवर्ड हो सके। ओके, इन्हीं शब्दों के साथ में आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। नाउ द वैल्यू z इज द ग्रेविटी की वैल्यू है इन CGS सिस्टम। इज द वैल्यू इज 6.67 10 की पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम -2 फुल स्टॉप। कैलकुलेट द वैल्यू इन SI यूनिट। माय डियर फ्रेंड्स, अब CGS की वैल्यू दे रखी थी और MKS में कन्वर्ट करनी थी। प्रीवियस वीडियो में क्या देखा आपने, MKS को हमने CGS में कन्वर्ट किया था। तो ये वाइस वर्सा है, इट मींस उसको फर्स्ट को सेकंड में भी कन्वर्ट करते हो, सेकंड को फर्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके फॉर्मूले को डिजाइन करेंगे। तो एक z है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और यूनिवर्सल कांस्टेंट के फॉर्मूले को मैंने z की डायमेंशन आपको बताई है, तो वो वापस रिपीट कर रहा हूं। F = g m1 m2 upon r²। ओके माय डियर फ्रेंड्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। F r² = g m1 m2। ओके, और z की वैल्यू को जब फाइंड करते हैं तो आपके पास में होती है F r² m1 और m2। ये आपके पास में आ गया है। अब इसकी डायमेंशन को हम सॉल्व आउट करते हैं, तो इसकी डायमेंशन हमारे पास में क्या होनी चाहिए, क्योंकि डायमेंशन हमको यदि याद नहीं है तो फॉर्मूले के रिगार्डिंग में हम कर सकते हैं। तो फोर्स की डायमेंशन आप सब जानते हैं, m1 l1 t-2। हमने आपसे हमारे प्रीवियस वीडियो में डायमेंशन के वीडियोस में कहा हुआ है कि आपको एक ही फॉर्मूला वेलोसिटी की, एक्सीलरेशन की और फोर्स की, यहाँ पर जो है वैल्यू, उनकी डायमेंशन आपको माइंड में रहनी चाहिए। तो m1 l1 t-2, रेडियस होती है उसकी l², और मास होती है उसकी तो आपको मालूम ही है। तो m1 और m1 हो जाएगी, 2m1 आ जाएंगे यहाँ पर, m1 m1। ओके, अब z की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। तो m1 l³ t-2, और यहाँ पर m2 हो जाएगा, ये ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, m⁻²। अब g की वैल्यू को मैं फाइंड कर रहा हूँ, g की डायमेंशन को फाइंड कर रहा हूँ। तो g की डायमेंशन हमारे पास में होती है m-1, बिकॉज m⁻1 और m⁻², base are same, the power are adding, but here is the sign is negative, so 1 - 2 is the -1, l³ and t⁻⁻1। understood? -2 ये आपके पास में g की जो यूनिवर्सल g कांस्टेंट है, इसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट की। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्या किया है मैंने, फॉर्मूले को पुट अप किया, फॉर्मूले को थोड़ा अरेंज किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, g की वैल्यू को निकाला, फाइंड किया, फिर फोर्स की डायमेंशन, रेडियस की डायमेंशन और मास की डायमेंशन को पुट के अरेंज किया। तो मेरे पास में आप देख रहे होंगे g की वैल्यू आई m-1 l³ t-2। ओके, इस वैल्यू को लेकर के मैं आगे की ओर प्रोसीड कर रहा हूँ। राइट डाउन कर लीजिए। ओके, अब मैं रफ कर रहा हूँ इसको। तो आपके पास में डायमेंशन ऑफ g, की वैल्यू आपके पास में होगी m-1 l³ t-2। अंडरस्टूड? और इसकी जगह आप यहाँ पर अपने स्टैंडर्ड वैल्यूज को पुट अप कर दीजिए। कर दिया आपने?
अब बेस का क्या करेंगे, पावर का क्या करेंगे, बेस को भी कंपेयर करेंगे और पावर को भी कंपेयर करेंगे। तो बेस से मतलब पावर को कंपेयर करें, a की पावर क्या होगी -1, b की पावर 3, c की पावर -2। ये तो फॉर्मूला आ गया। अब हम यहाँ पर पहले डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस ग्राम को डिफाइन करेंगे। सब डाइन, ये डाइन जो है इसको कैसे लिखेंगे, तो पहले तो डाइन का कॉन्सेप्ट देख लो कि डाइन क्या है। तो डाइन जो है सीजीएस के अंदर फोर्स की जो है ऐसा यूनिट है, तो ये होती है ग्राम इनटू सेंटीमीटर इनटू सेकंड -2 सर। ओके, अब इसको पूरी लिखता हूँ। तो मेरे पास में थी डाइन जो गिवन है, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम -2। ओके, अब डाइन की वैल्यू को लिखता हूँ, तो यह है ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड -2, और जो वैल्यूज है कौन सी, सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम -2। अंडरस्टूड? क्या किया है मैंने, एक बार आप ध्यान से देख ले रहे, मैंने जो हमारे पास क्वेश्चन से जो वैल्यूज है ऐसा यूनिट, उस सीजीएस यूनिट को मैंने डाइन को पहले कन्वर्ट किया, डाइन इज इक्वल टू ग्राम इनटू सेंटीमीटर इनटू सेकेंड -2, फिर डाइन इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम -2 को डिफाइन किया। इसमें डाइन की यूनिट्स लिखी, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा, ग्राम -2 लिखा। तो ये किसके इक्वल हो गई, ये इक्वल हो गई आपके ग्राम -1, because here is the power 1 and here is the power -2, so base are same, the power -1 centimeter cube and second -2, ये हो गया आपके। अब आप यहाँ पर जो है इस टाइप से इसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके, राइट डाउन हो गया। अब हम जो टेबल बनाने थे उस टेबल की ओर प्रोसीड कर रहे हैं कि टेबल कैसा रहेगा हमारा। तो टेबल की ओर जहाँ पर मैं लिखता था सीजीएस और वो वाला टेबल, उस टेबल की ओर आ रहे हैं। ओके, क्वेश्चन टफ है, हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग आता है इसमें। तो यहाँ पर फर्स्ट कौन सी दे रखी थी, सीजीएस, सो सीजीएस पुट अप हियर एंड हियर इज द, इसमें कन्वर्ट करनी है ऐसा ही नहीं कि एनकेएस में कन्वर्ट करनी है। ओके, जो गिवन है इसको क्या लिखते हैं हम, m1 l1 t1। ओके, हम पढ़ गया है काफी कुछ, बच्चों का रेस्पॉन्स आ रहा है अच्छा। ओके, वैल्यूज है, ये किस में कन्वर्ट होगी, ग्राम में, ये किस में कन्वर्ट होगी, सेंटीमीटर्स में, ये किस में कन्वर्ट होगी, सेकंड में। यहाँ पर इसको किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर लिख लीजिए m2 l2 L2 T2 और N2 फाइंड करना है। तो ये होता है किलोग्राम में, ये होता है आपके मीटर में, और ये होता है आपके सेकंड में। ओके, अब आपके पास में जो ग्राम है, इस ग्राम की वैल्यूज को आप जैसे ही आप कन्वर्ट करेंगे, तो ग्राम की वैल्यूज को आप कन्वर्ट करेंगे, तो आपके पास में ग्राम की वैल्यू से अच्छा है कि आप इसको इस टाइप से कन्वर्ट कर देवे, जिससे कि आपका काम बन जाए। तो आप इसको इस टाइप से लिखें, 10 की पावर 1 किलोग्राम में ग्राम 10 की पावर 3। तो 1 ग्राम में किलोग्राम कितने होते हैं, वापस रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूजन मत होना। 1 किलोग्राम में ग्राम होता है 10 की पावर 3 ग्राम। तो 1 ग्राम में किलोग्राम कितने होते हैं, 10 की पावर -3 किलोग्राम। मालूम पड़ा क्या किया बेटा कि 1 किलोग्राम जो 10 की पावर 3 ग्राम है, तो 1 ग्राम में इसका डिवाइड किया तो 10 की पावर -3 आ जाएगा। तो मैं ग्राम की जगह पर क्या पुट करूंगा, 10 की पावर 3 केजी। इसी टाइप से 1 मीटर में सेंटीमीटर 10 की पावर 2, तो 1 सेंटीमीटर में मीटर 10 की पावर -2 मीटर, और सेकंड एज इट इज। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दीजिए। ये टेबल मेन है, इस टेबल को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वापस बोल रहा हूँ, 1 केजी यदि प्रॉब्लम है तो साइड पे लिखा हूँ, राइट डाउन कर लेना। 1 kg is equal to 10 की पावर 3 ग्राम। नाउ 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर 3 kg होता है। इसी टाइप से 1 मीटर इज इक्वल टू 100 10 की पावर 2 सेंटीमीटर्स, और 1 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर्स होता है। ठीक है, तो हमको यूनिट्स को चेंज करना आना चाहिए। ये सारी वैल्यूज आपने 10th में पढ़ी होगी, फिर भी आपको चेंज नहीं आ रहा है तो कोई माइंड नहीं करना है, फिजिक्स में हम सब चीजें सीख लेंगे। ओके, चलें आगे सब। अब कहाँ अप्लाई करेंगे, फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। ओके।
अब हम फॉर्मूले के अंदर चल रहे हैं, तो फॉर्मूला हमारा है N2 इजिकल टू N1 M1 M2 पावर A L1 L2 पावर B T1 T2 पावर C। वेरी गुड बेटा, सीख रहे हैं, काफी कैचअप अच्छा है सबका। अब आपके पास में क्या था 6.67 10 की पावर कितनी थी, माइनस का 8। वेरी गुड। अब आपने m1 की जगह क्या पुट किया था 10 की पावर -3 ग्राम। वेरी गुड। और यहाँ पर भी 1 ग्राम पुट कर रहे हैं। ओके, और आप चाहेंगे इसको किलोग्राम में पुट करना है। ओके, आपने किलोग्राम में किया था। वेरी गुड। अब आप एकदम प्रॉपर्ली चैनल में आ रहे हैं। 10 की पावर -2 मीटर, यहाँ पर भी 1 मीटर और 1 सेकेंड है, और ये भी 1 सेकेंड। अब आप, मैंने कहीं पर भी पावर ए बी सी की वैल्यू नहीं रखी है, तो ए की वैल्यू क्या थी, आपने क्या फाइंड की थी, जाके प्रीवियस वाले पॉइंट को देखो। ए के ऊपर पावर क्या थी, -1। वेरी गुड। बी पर पावर थी 3 और सी पर पावर थी -2। इस पर पावर थी आपकी -1, इस पर पावर थी 3, इस पर पावर थी -2। वेरी गुड, काफी अच्छे ढंग से वीडियो देख रहे हैं। तो 10 की पावर ये -1 -3 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा 10 की पावर 3 पॉजिटिव में। ओके बेटा, ये 3 -2 से मल्टीप्लाई करेगा 10 की पावर -6। वेरी गुड। सेकंड को कोई डिस्टर्ब नहीं करना, तो किलोग्राम पर पावर -1, मीटर पर क्यूब और सेकंड पर -2। अब आप N2 6.67 इंटू बेस, यहाँ पर -6 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास में 3 बचेगा। तो 10 की पावर 8 से 9 10 और 11, 10 की पावर 11 हो जाएगा। और इसको किसमें कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो ये कन्वर्जिंग करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में न्यूटन आ जाएगा, न्यूटन और सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड किलोग्राम -1 का सिस्टम से इसको सेट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास में ये वैल्यूज आ जाएगी। या आपके बॉक्स बना दीजिए और इसको आप अपने जो है कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस को जो थोड़ा टफ टाइप के थे उनको भी मैंने आपके सामने लेके आ रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चंस की ओर चल रहा हूँ। इसी टाइप का एक सेकंड क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ आपको, जो आपके लिए मेन रहेगा। काफ़ी चीज़ें को वैल्यू को जो फाइंड आउट कर पाएगा। कुछ इस टाइप के भी वैल्यूज दे रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारी रेफरेंस बुकें हैं, तो आप कोई भी रेफरेंस बुक अभी परचेज नहीं करें, मेरे पास में है, उससे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको करना है। ओके, तो हम चलते हैं एक छोटे से क्वेश्चंस की और ये बिग वाला। अब मैं चल रहा हूँ। ये जो रेफरेंस बुक आपको लिए जो है एनसीईआरटी की बुक ही है, जो पहले चलती थी एनसीईआरटी के अंदर, वो वाली बुकें मेरे पास में पड़ी है। कलेक्शन ऑफ बुक्स फिजिक्स का बहुत मैक्सिमम है मेरे पास में। तो आपके लिए बहुत सारी वैल्यूज को मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा, तो आपको सिर्फ वीडियो को वॉच करना है और कॉपी में जो है सारी वैल्यूज को, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दे रहा हूँ, जो राइट डाउन कर लेना। तो सरफेस टेंशन of water is 72 dyne per centimeter, express it in SI units। ओके, ये आपके पास में लेके आ रहा हूँ। ये एमसीक्यूज के टाइप का भी है माय डियर फ्रेंड्स। आपसे एक और पॉइंट पर डिस्कस करना था। सीबीएसई का पैटर्न एमसीक्यू पैटर्न पर आ गया है, यानी कि आपको 50% एमसीक्यूज पर कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा, जो कि आपके आगे की कंपटीशन के लिए काफी यूजफुल रहेगा। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। ओके, 10th में भी आए होंगे आपके। ओके, उसी के ऊपर रिगार्डिंग पे चलेंगे, तो उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन सरफेस टेंशन को देख रहे हैं। तो डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन को हम यदि रीड करते हैं तो उसको हम T से डिनोटेट करते हैं। फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ।
और जब फोर्स अपॉन लेंथ की कॉन्सेप्ट को हम रीड करते हैं तो हमारे पास में फॉर्मूला बन जाता है, आप चाहे इसकी यहाँ डायमेंशन लिख लीजिए m1 L1 t-2 और इसके बाद में नीचे L है तो आपकी डायमेंशन बनती है m1 t-2। अब मास और टाइम को ही आपको जज करना है, इट मींस लेंथ को जज नहीं करना है। तो अब आपके जो लेंथ को जज नहीं करना है, ओके, तो आप यहाँ पर फॉर्मूला बनाइए इसके अंदर a और t के ऊपर जो है पावर कर दीजिए c, l का पावर नहीं है तो उसको नहीं लिखने का, ओके। कंपैरिजन करेंगे 1c के ऊपर -2 को पुट करेंगे, ओके। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करना है, डाइन को किस में कन्वर्ट करना है बेटा, एमकेएस में, ओके। तो डाइन की कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बताई है। डाइन क्या है चीज है, तो डाइन है हमारा ग्राम इनटू क्या है और बोलिए आगे, सेंटीमीटर सर और सेकेंड -2, वेरी गुड। अब हम इसको डाइन सेंटीमीटर माइनस को कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड -2 इनटू सेंटीमीटर -1, तो एज इट इज ग्राम एज इट इज, सेकंड पे पावर सेंटीमीटर पर पावर 1 है और यहाँ पर -1 है तो सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास में सेकंड -2 रहेगा, ओके। कैसे करेंगे हम, क्योंकि सेंटीमीटर पर पावर क्या है 1, आराम से देखिए सेंटीमीटर पर पावर क्या है 1 और यहाँ पर सेंटीमीटर पर पावर क्या है -1, बेस आर सेम तो पावर को ऐड करेंगे +1 और -1 जीरो हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। राइट आउट कर लीजिए, ओके। यहाँ पर n1 की जो वैल्यू है वो भी हमको मालूम है 72 है, राइट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चंस का पैटर्न काफी स्टैंडर्ड है, इसको ध्यान से देखें। चलें अपन आगे, चलो। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला आ रहे हैं उसके अंदर हम इसको बॉक्स में डालेंगे, तो बॉक्स में हमारे पास में पहले सीजीएस यूनिट्स आएगी, उसको कन्वर्ट करनी है एमकेएस, ओके। जब हमारे पास में m1 लिख रहे हैं तो m1 1 ग्राम हमको मालूम ही है, L1 का लेंगे नहीं, T1 हमारे पास में 1 सेकेंड। अब M2 है वो हमारे पास में कितना आएगा 1 kg, ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -3 kg, ओके। N1 की वैल्यू हमारे पास में 72 है और T2 की वैल्यू हमारे पास में 1 सेकेंड है और N2 फाइंड करना है, ओके। इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलें आगे, चलो। फॉर्मूले में वैल्यू को पुट अप करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास में है N2 = N1 M1 M2 पावर A। अब पूरा फॉर्मूला लिखना और किसको स्किप मानना है वो ध्यान से देखना, L1/L2 पावर B और T1/T2 पावर C। माय डियर फ्रेंड्स, मास के ऊपर पावर A यानी कि मास गिवन है, बॉक्स में भी देख लीजिए मास गिवन है, लेंथ गिवन नहीं है, क्रॉस है और टाइम है, तो फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास में ये वाला, ओके हो गया। अब वैल्यूज को पुट कीजिए, तो n2 की पावर 72, m1 की जगह क्या आएगा 10 की पावर -3 ग्राम और नीचे भी ग्राम 1 ग्राम। L के ऊपर पावर क्या है अभी बताते हैं आपको, 1 सेकेंड और इस पे भी 1 सेकेंड, 80 का पावर अभी आपको बता रहे हैं। आप अपने प्रीवियस जो है पॉइंट पर देखिए, तो A पर पावर कितनी आपने लिखी है, तो A पर पावर थी 1 और T पर पावर -2, वेरी गुड, मालूम है, इस पर 1 इस पर -2, ओके। तो N2 72 आपके पास में आ गया है। अब यहाँ ध्यान से देखिए कहीं आपने गलत तो नहीं कर दिया, हाँ सर, यहाँ पर सर kg आएगा, वेरी गुड, और नीचे भी आपके क्या आएगा kg आएगा, हाँ। ये 10 की पावर -3 हो जाएगा, ओके। अब आपके पास में kg बचा इंटू सेकेंड -2 बचा। अब इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखें या इसी टाइप से लिखें, तो यदि आप इसी टाइप से लिख रहे हैं तो अब इसको किसमें कन्वर्ट करना है kg में, तो डाइन की जगह पर आप न्यूटन पुट कीजिए और सेंटीमीटर की जगह पर आप मीटर -1 कर दीजिए, ये आपका फॉर्मूला बनकर के आ गया है, तो ये आपके सामने, ओके। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट को आप राइट डाउन कर लीजिए
ओके, कहीं प्रॉब्लम हो तो बोल देना मुझे। वापस क्या कर रहा हूँ, मास को लिख रहा हूँ, टाइम को लिख रहा हूँ, लेंथ वाली वैल्यूज को स्किप मान ली क्योंकि लेंथ दे रखा नहीं था, इसलिए फॉर्मूला ये बन गया। 72 पुट अप किया, मास को की वैल्यू को पुट की, टाइम की वैल्यू को पुट की और फिर पावर से मल्टीप्लाई करके हमारे पास में ये रिजल्ट आ गया। सो राइट डाउन कर लीजिए इसको। ओके माय डियर फ्रेंड्स, पार्ट 2 दे रहा हूँ, उसमें भी 2 क्वेश्चंस और पार्ट 1 में भी 2 क्वेश्चंस है। अब आपकी रिक्वायरमेंट पर और भी न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा, तब तक के ओके तब तक इनको राइट डाउन कर लीजिए और इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।